डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सामान्य 3 करोड़ के आसपास तो जाता है। मेरा आग्रह है, पाटन की इस वीर भूमि से आप लगातार हमारे साथ संवाद करिए, और अभी तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। ऊपर वाले को क्या पसंद है? ऊपर वाले का मतलब हिंदू भगवान मानते हैं, मुस्लिम उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, जो जिसको जो कहते हैं। ऊपर वाले को सत्य पसंद है कि असत्य? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले को हिंसा पसंद है कि अहिंसा? चोरी पसंद है कि ईमानदारी? ब्रह्मचर्य पसंद है कि व्याभिचार? शौच पसंद है कि गंदगी? संतोष पसंद है कि असंतोष? ऊपर वाले को धर्म पसंद है कि अधर्म? रीति पसंद है कि कुरीति? प्रथा पसंद है कि कुप्रथा? महिला पुरुष में समानता पसंद है कि असमानता? देश के सभी इंसान को एक समान मानता है कि अलग अलग मानता है? ऊपर वाले को वसुधैव कुटुंबकम पसंद है या नफरत? ऊपर वाले को नारी तू नारायणी पसंद है या महिला पुरुष अलग अलग हैं? बस आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ गया। आ गया समझ में? अब तो बंद भी कर दूं तो बात बन गई। अब तो बंद भी किया जा सकता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है, लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में तब आया था जब जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, और तो और छोड़िए, जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, और आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। तो मोदी जी से कितना बड़ा हो गया? 2 साल। तो फिर ये मोदी जी का विषय कैसे हो गया? हां, ये अलग बात है कि जिस विषय को नेहरू जी को लागू करना था, इंदिरा जी को लागू करना था, इंदिरा जी नहीं कर पाई तो राजीव जी को करना चाहिए था, राजीव जी नहीं कर पाए तो बीपी सिंह को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए तो नरसिम्हा राव को करना चाहिए था, चंद्रशेखर जी को करना चाहिए था, पहले के 15 प्रधानमंत्रियों को करना था, वो नहीं कर पाए। अब उसको करने के लिए आपके गुजरात की धरती पे पैदा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो मोदी जी का विषय है। अरे मोदी जी का विषय नहीं है, ये संविधान का विषय है। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, ये सरदार पटेल का सपना था, ये रफी अहमद किदवई का सपना था, मौलाना कलाम का सपना था। ये हमारे जो 300 लोग संविधान सभा में थे, 1-2 नहीं 300, उन 300 लोगों का सपना था कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय प्रथा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत की जीवन शैली के अनुसार जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो गुलामी की भाषा, गुलामी की निशानी, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपरा, सब कुछ गुलामी का खत्म होगा। अब भारत चलेगा भारतीय संस्कृति के अनुसार। और भारत की संस्कृति में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि भारत की संस्कृति में बेटी को तो बेटे से ऊपर रखा जाता है। इसका उदाहरण आप पुराने राज्यों को देखिए, किसी भी राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं था, लेकिन राजकुमारियों का नाम उस राज्य पे था। गंधार राज्य की राजकुमारी, जोर से बोलिए, कौशल की राजकुमारी, सौमित्र की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी, ये हमारे देश की परंपरा थी। ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 विचार है। एक भारतीय विचार, एक अमेरिका और यूरोप का विचार, और एक अरब का विचार। भारत का विचार है नारी तू नारायणी।
नर तू नारायण भारत का विचार नहीं है, नारी तू यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यह कहां की परंपरा है? तो भारत में हमने महिला पुरुष को, बेटे और बेटी को, पुत्र और पुत्री को बराबर नहीं माना, बल्कि पुत्री को थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया। इसलिए हमारे किसी भी त्योहार में पुरुषों की पूजा होती है क्या? नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन होता है। साल में 2 बार किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन। दूसरी सोच अमेरिका और यूरोप की है। वो कहते हैं महिला पुरुष समान होते हैं, लेकिन वो महिला को पूजनीय नहीं मानते, महिला को ऊपर नहीं मानते। समान मानते हैं, लेकिन महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं। मैं संसदीय शब्द यूज कर रहा हूं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए अरब और यूरोप में बहुत छोटे छोटे कपड़े महिलाओं को पहनाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो उपभोग की वस्तु मानते हैं। वो चाहते हैं महिला का प्रत्येक अंग दिखता रहे, और वो सार्वजनिक उपभोग की वस्तु मानते हैं। तीसरी विचारधारा अरब की है। वो भी महिला को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को ऊपर नहीं मानते। वो भी महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो प्राइवेट उपभोग की वस्तु मानते हैं कि ये केवल मेरे उपभोग की है, सार्वजनिक उपभोग की नहीं है। इसलिए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े में ढक देते हैं, उसकी आंख भी कोई ना देख पाए, केवल मैं ही देखूं। ये 3 विचार हैं पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति।